हेलो एवरीवन, दिस इज़ किमी और आज मेरे न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट में कैसे जम जाता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है और हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक वैक्स टाइप का एक, जैसे हम बोलेंगे ग्रीस बोलेंगे या वैक्स बोलेंगे, एक फैट होता है वो जो हमारी आर्टरीज़ है जो ब्लड सप्लाई करती है पूरे बॉडी में, उसमें जाके वो फंस जाता है। बट लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे दो तरीके के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये दो तरीके के जो कोलेस्ट्रॉल है इनमें से एलडीएल जो है वो गंदा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम बोलेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो एचडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि एलडीएल जो है, जो हमारा गंदा कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारी आर्टरी में जाके फंस जाता है और जमा हो जाता है वहाँ पे। लेकिन जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये आर्टरी से वापस लिवर में चला जाता है और वहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाता है। तो ये दोनों जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी बॉडी के लिए एक नुकसान भी है और एक तरफ फ़ायदा भी। तो सबसे पहले ये है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम बोलेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल, जो आर्टरी में जाके फंस जाता है। और यही कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल, जब ये हाई हो जाता है या पूरे आर्टरी में जब ये जमा हो जाता है तब हम बोलेंगे कि हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। हार्ट के जो आर्टरीज़ हैं जो ब्लड सप्लाई करती है पूरे बॉडी में, उसमें जाके ये इकट्ठा हो जाता है। अब हम जानेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल आखिर बनता कैसे है। कोलेस्ट्रॉल तीन चीज़ों को मिला के बनता है। सबसे पहला है प्रोटीन, कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल। जब ये तीन चीज़ें हमारी बॉडी में ओवर एक्सेस में हो जाती हैं तब ये जाके आर्टरियों में जमा होने लगती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो आर्टरी में ये कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उस आर्टरी का साइज़ होता है सिर्फ और सिर्फ 4 mm। ये इतनी छोटी आर्टरी होती है जो खून के प्रभाव को पूरे बॉडी में सप्लाई करते हैं। बट लेकिन जब ये पूरा कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में 4 mm की आर्टरी में फंस जाता है तब खून जो है या ब्लड सप्लाई है वहाँ पे धीरे धीरे बॉडी में सप्लाई होता है। मतलब वो स्पीड से नहीं होता है, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत स्लो हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल जो कि है गंदा कोलेस्ट्रॉल, जब ये ज़्यादा मात्रा में आर्टरी में इकट्ठा हो जाता है और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे पहला है आपकी आंखें बिल्कुल पीली होंगी, आपको कोई भी खाना हजम नहीं होगा, आपको बहुत जल्दी थकान होने लगेगी, सांस फूलने लगेगी अगर आप सीढ़ी चढ़ेंगे या आप वॉक करेंगे, आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है, स्पीकिंग आपके जो बोलने में रुकावट आएगी या आपको अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। और सबसे मेन जो है वो सिम्टम या लक्षण है आपको चेस्ट पेन होगा, मतलब यानी कि आपको दिल की तरफ दर्द होना, चेस्ट में दर्द होना है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप टेस्ट करवाएंगे और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो चुका है आपके बॉडी में। अब मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप दवाइयों के साथ साथ फॉलो कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं घर बैठ के भी। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 को ज़्यादा लेना है और ओमेगा 6 फैट्स को कम कर देना है। दूसरी चीज़, आपको आज से ही वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ करना स्टार्ट कर देना है और रिफाइंड ऑयल्स को, बटर को, घी को, ये सारी चीज़ों को आपको कम करना है। ये नहीं कि पूरी तरीके से आप घी को कम कर दें, पर आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल खा रहे हैं उसको आपको कम करना रहेगा। आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड साथ ही में फ्रूट्स को, जो भी फ्रेश फ्रूट्स आपके सीज़न के हिसाब से आए उनको आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको अपनी डाइट में दो विटामिन्स को इंक्रीज कर देना है। नंबर फर्स्ट है विटामिन सी एंड विटामिन के। ये दोनों विटामिन जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल जो कि है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हेल्प करता है। आपको फर्मेंटेड फूड को ज़्यादा ऐड करना है अपनी डाइट में, यानी कि हम रात को जो भिगो के रखते हैं और सुबेरे वो चीज़ हम खाते हैं,
चाहे आप डोसा खा सकते हैं, इडली यूज़ कर सकते हैं, और या पिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी फर्मेंटेड है, ये आइटम्स को, दही को, इन सब को आपको अपनी डाइट में ऐड करना। तो ये था आज का मेरा वीडियो ऑन कोलेस्ट्रॉल, कैसे कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है, इसके क्या सिम्टम्स है, और हम घर बैठ के कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरे चैनल पे हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी पे और भी हेल्थ वीडियोज़ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।